मैं सर्वप्रथम उपाध्यक्ष महोदय आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है वो सरकार का विजन होता है और राज्यपाल के अभिभाषण देखने से महसूस हो रहा है जैसे हरियाणा में राम राज्य चल रहा हो, पर जो हालात हैं वो उससे बिल्कुल विपरीत हैं। आज हरियाणा जो है बेरोजगारी के अंदर नंबर 1 है, अपराध के मामलों के अंदर नंबर 1 है, महिला उत्पीड़न के अंदर अव्वल है और बड़े शर्म की बात है कि सरकार का नारा है बेटी बचाओ और सरकार के एक मंत्री के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने अब तक अपना इस्तीफा नहीं दिया। इससे साफ तौर पर चलता है कि सरकार की जो करनी है और कथनी है उसमें कितना अंतर है, ये हम सबके सामने है। अध्यक्ष जी, आप जानते हैं इस प्रदेश का हर वर्ग इस सरकार से पीड़ित है, चाहे आपका किसान हो, मजदूर हो, जवान हो, और आज से पहले हमने कभी नहीं देखा कि किसी सरकार के अंदर हर वर्ग धरने पर बैठा हुआ हो। और हम लोगों ने पिछले दिनों में भी देखा कि ओपीएस के लिए हमारे जो कर्मचारी हैं वो अपनी वाजिब मांगों के लिए शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे और जिस तरह से उनके ऊपर बर्बरता से लाठियां बरसाई गई उसकी मैं कड़ी शब्दों के अंदर निंदा करता हूं और वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि हमारे इस प्रदेश के अंदर शांतिपूर्वक तरीके से अगर कोई अपनी बात रखना चाहता है उसके ऊपर ऐसी बर्बरता की जाए। पिछले दिनों में हम सब लोगों ने देखा ही था किस तरह से किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई गई। अभी हमने देखा कि ई टेंडरिंग के नाम के ऊपर जिस तरह से तानाशाही सरकार सरपंचों के ऊपर दबाव डालकर उनकी जो शक्तियां उनको लेने का काम कर रही है। हमारा जो पंचायती राज सिस्टम है उसका सबसे मजबूत कोई अगर स्तंभ है तो हमारे सरपंच ही होते हैं और उनकी शक्तियां कम करने का काम जो सरकार कर रही है उसको इसे बंद करना चाहिए। ये सरकार ऐसी सरकार है जो हर मोर्चे के ऊपर अभी तक फेल साबित हुई है। महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के अंदर कहा कि हर व्यक्ति को प्रतिदिन 55 लीटर पानी मिलता है। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि मेरे रेवाड़ी शहर के अंदर एक दिन एक छोड़कर लोगों को पानी मिलता है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा झूठ यहां पर साफ तौर पे इस अभिभाषण के अंदर नजर आता है। ये कहा गया इसके अंदर कि 24 घंटे बिजली आज पूरे हरियाणा के अंदर आती है, तो मैं कहना चाहूंगा कोई ऐसा गांव हमारा, कोई ऐसा शहर पूरे हरियाणा के अंदर नहीं होगा जहां 24 घंटे बिजली आती हो। इस सरकार के अंदर ये कहा गया कि 5G सर्विसेज, आज हमारा 2G तो ठीक तरह काम नहीं करता है हरियाणा के अंदर, ये 5G की बात कर रहे हैं। आज हरियाणा के अंदर 2G और 3G तो ठीक तरह काम करता नहीं है, 5G की बात करने लग रहे हैं। देखिए इन्होंने बात करी कि बस स्टैंड की, कितने बस स्टैंड की सरकार के अंदर बनाए जाएंगे। मंत्री जी सामने बैठे हुए, हो सकता है मुझे भी 4 साल हो गए इनके सामने बार बार बात रखते हुए कि रेवाड़ी और धारवेड़ा के बस स्टैंड बन जाए। हर बार मैं ये आवाज उठाता हूं, आज तक उसके ऊपर एक ईंट तक नहीं लग पाई है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि रेवाड़ी की जो जनता है आप लोगों की तरफ देख रही है, कब आप उस बस स्टैंड का काम शुरुआत करेंगे। उसके अलावा धारवेड़ा के अंदर आज भी जो गंदा पानी है वो आज भी आता है। इन्वायरमेंट के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी बातें कही गई और रेवाड़ी जो शहर है उसको गंदा पानी पीने के ऊपर मजबूर किया जा रहा है। यहां बात की गई कि बहुत सारे हाईवे बनाए गए हैं। आप लोग अगर चंडीगढ़ से और दिल्ली तक जाएंगे तो आपको जाम के अलावा कुछ और नजर नहीं आएगा। आज रोडों की हालत जितनी खराब इस हरियाणा प्रदेश के अंदर है शायद किसी और प्रदेश के अंदर नहीं होगी। मुझे लगता है हमें धरातल के ऊपर काम करने की जरूरत है। 0 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। वो उनको इस बात पे ऐतराज है कि आपने रोडों क्यों कहते हैं, सड़कों को रविंद्र कल्याण जी को। अब हिंदी के अंदर सड़कों को जी रोड ही कहा जाता है, या तो आप उसको बदल दीजिए, सड़कें कह दीजिए। सड़कों का बहुत बुरा हाल है। आप ये तो मानते हो कि सड़कों का बुरा हाल है, ये तो मानते हो ना आप, सड़कों का बुरा हाल है।
आज मुझे लगता है कोई ऐसा विधानसभा क्षेत्र हमारी नहीं होगी जहां सड़कों की जो हालत है वो खराब ना हो, तो उसके ऊपर काम करने की हमें जरूरत है। उसके अलावा अंत्योदय जो आपकी स्कीम है, इसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी बातें इसके अंदर कही गई। मुझे लगता है ये जो सरकार आपकी है, ये सिर्फ व्यापारियों की सरकार है। अडानी और अंबानी को आप लोग अमीर